हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑफ मैनेजमेंट माइंडसेट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारा कॉन्टैक्ट क्या होता है एंड एसेंशियल वैलिड्स कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होते हैं। डेट्स हमारा सेकंड टॉपिक यही ही रहेगा। सबसे पहले लेट वी डिस्कस अ कॉन्टैक्ट। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। हम कैसे किसी कॉन्टैक्ट को, कैसे वो हमारा कॉन्टैक्ट क्रिएट होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्सिबिलिटी, मतलब कैसे कोई कॉन्टैक्ट एक लीगल वे में होता है। तीसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, कोई सा भी कॉन्टैक्ट कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। और चौथा पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन, मतलब किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो एक हमारा कॉन्टैक्ट कहलाता है। पहला कॉन्ट्रैक्ट है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। फर्स्ट है हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन हमें प्रपोजल देता है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, वो भी किसी प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस के साथ, या द इन द मीन्स ऑफ वर्ड में। यदि कोई जैसे ए पर्सन है, उसने हमको कोई भी जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं हम, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। ए वाले पर्सन ने कहा कि भाई मुझे बाइक चाहिए। बी वाले पर्सन ने कहा ठीक है भाई, ए वाले पर्सन ने इसको बाइक बेची, बी वाले पर्सन ने एक्सेप्ट किया, वो भी एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में। तो वो क्या हो गया हमारा एक एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट, मतलब कि उसने कोई भी कॉन्टैक्ट दिया है वो भी एक लीगल वे में दिया है, ठीक है। मतलब एक्सप्रेस कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करके दिए। इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट क्या होता है, कोई भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, अदरवाइज कोई भी वर्ड में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी मतलब पर्सन का बहुत ज़्यादा सामान है, तो जो वहाँ पे जो कुलियोस ने उसका सामान उठा लिया, तो इन द सेंस वो एक कॉन्टैक्ट में आ चुका है, उसको उसकी पेमेंट करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वासी कॉन्टैक्ट क्या होते हैं। इज़ नॉट अ एक्चुअल कॉन्टैक्ट बट रिसेंबल अ कॉन्टैक्ट। वो एक कॉन्टैक्ट नहीं माना जाता, बट एक वो क्या कहते हैं, लॉ के अकॉर्डिंग वो उस कॉन्टैक्ट में आ जाता है। जैसे कोई भी पर्सन, जैसे ए पर्सन, उसका कोई सामान खो गया है, तो बी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके सामान को एक लीगल वे में उसको दे के आए। तो वो चाहता नहीं है उस कॉन्टैक्ट में आने के लिए, बट उसे वो कॉन्टैक्ट को पूरा फॉलो करना पड़ता है। अब है ई कॉन्टैक्ट। ई कॉन्टैक्ट क्या होता है, इसमें दो पार्टीज एंटर करती हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मीन से, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, डिजिटल मार्केटिंग, या जैसे ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, भाई हमने कोई चीज़ ऑर्डर की, वो हमें हमारे पास आएगी, हम उसकी पेमेंट करेंगे, तो एक कॉन्टैक्ट बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्टैक्ट है। अभी हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, कोई भी कॉन्टैक्ट कैसे क्रिएट होता है। एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट पढ़ा। एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट में हम कोई भी कॉन्टैक्ट कोई रिटन वर्ड में दे रहे हैं, वो हमारा एक्सप्रेस कॉन्टैक्ट होता है। इम्प्लाइड कॉन्टैक्ट वो होता है कि किसी पर्सन ने हमारी चीज़ को सही किया है, तो भाई उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। क्वासी कॉन्टैक्ट ना चाह के भी हमें उसी कॉन्टैक्ट में फंस जाते हैं, तो उसकी चीज़ हमें उसे वापस करके आनी पड़ती है। ई कॉन्टैक्ट कोई भी, हम ई कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट होता है जिसमें 2 और मोर पार्टीज़ एक साथ कॉन्टैक्ट कर रही होती हैं, ठीक है। वो भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हम शॉपिंग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्सिबिलिटी। कोई भी जो हमारी कॉन्टैक्ट होता है वो एक लीगल कैसे कहलाता है। पहला वैलिड। वैलिड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वैलिड कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट होता है जो एक लीगल वे में होता है, ठीक है। उसको मतलब उसको हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि नहीं हम इस कॉन्टैक्ट को नहीं मान रहे। वैलिड मतलब वो एक कॉन्टैक्ट लीगल वे में। वाइड कॉन्टैक्ट क्या होता है, वाइड कॉन्टैक्ट वो कॉन्टैक्ट होता है जो एक इनफॉर्सिबिलिटी ऑफ लॉ में नहीं आता है, वो एक इलीगल वे में होता है, ठीक है। जैसे ये वैलिड कॉन्टैक्ट हम मानते हैं कि जैसे कोई भी ए पर्सन है, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कोई भी ए पर्सन है, उसने बी पर्सन है, ये हो गए 2 पर्सन, ठीक। ए वाले पर्सन ने बी से कहा कि भाई मैं ना तुमको बाइक दूंगा। बी वाले ने कहा ठीक है मैं पेमेंट कर दूंगा, तो ये हमारा वैलिड हो गया, ठीक है। ए वॉइड कैसे हो गया, ए वाले पर्सन ने कहा मैं तुमको बाइक दूंगा, बी वाले पर्सन ने कहा भाई, बी वाले पर्सन इन द केस बाइक लेके कहीं भाग गया, तो एक हमारा वॉइड कॉन्टैक्ट, मतलब एक लीगल इलीगल कॉन्टैक्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एन एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सेबल बाय लॉ बट अदर पार्टी। एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बट दूसरी तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं होता है, ठीक है। वो हमारा एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि कोई भी
ए पर्सन है, ठीक है, उसने बी वाले पर्सन को धमका दिया कि भाई तू मेरी ये काम नहीं करेगा तो मैं तुझको मार दूंगा, ठीक है। तो जो बी वाला पर्सन है ना वो ए वाले पर्सन पे केस कर सकता है, ठीक है। पर जो ए वाला पर्सन है वो बी पे केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको प्रेशराइज कर रहा है उस काम के लिए, उसको धमकी दे रहा है कि तूने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो वो एक हमारा क्या कहलाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। कि मतलब वन पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट दूसरे एक पर्सन तो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर रहा है, दूसरा पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। वैलिड में होता है दोनों पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को मानते हैं, और वॉइड में होता है कि दोनों पर्सन उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते हैं। वॉइडेबल में ये होता है कि एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को मानता है, एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता है, ठीक है। ये होता है हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इफ़ द कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन एग्जीक्यूटेड, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी भी कंडीशन पर, उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कंडीशन है वो हम फ्यूचर में उस कॉन्ट्रैक्ट को करने वाले उसको हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्रिएट कर रहे हैं उसको हम ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब आते हैं हम यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट को समझेंगे। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट मतलब यूनी मतलब वन कॉन्ट्रैक्ट, बाई मतलब टू, मतलब यूनी मतलब एक पर्सन, बाई मतलब दो पर्सन। देखो, वन साइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज़ टू बी परफॉर्म हिज प्रॉमिस, इसमें कोई भी एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म करता है, कोई भी वन पार्टी परफॉर्म करती है, ठीक है। बाईलैटरल में होता है इसमें बोथ साइड ऑफ पार्टीज परफॉर्म कर सकती हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप के होते हैं, एक होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन में, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी में, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन में, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्लिगेशन में। इसके हमने ये पढ़ लिए हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, एग्जीक्यूटेड क्या होता है, एग्जीक्यूटरी क्या होता है, एंड यूनिलेटरल एंड बायलैटरल क्या होता है। आपको इसमें कोई भी चीज़ ना समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।